मित्रों, मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करना जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए लोगों की बहुत वर्षों से नज़रें लगी हुई थीं और बहुत सी लोगों की इच्छाएं थीं, वो पूरी होने जा रही है। राम जन्म अयोध्या के विषय में, जहाँ पर 5 अगस्त को भगवान राम का मंदिर बनने का भूमि पूजन होने जा रहा है। इस मुहूर्त के विषय में चर्चा करेंगे। सामान्यतः एक नियम है। अब आप देखिए जरा, ये मुहूर्त अच्छा है कि नहीं है, जरा इसके विषय में विचार करते हैं। और अगर अच्छा है तो कितना अच्छा है। सामान्यतः एक नियम है कि भादों में ना ही तो गृह प्रवेश किया जाता है, ना ही भूमि पूजन किया जाता है। सावन के शुक्ल पक्ष एकादशी यानी 30 जुलाई को आखिरी भूमि पूजन गृह प्रवेश का मुहूर्त था। इसके बाद में काशी विश्व पंचांग, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बनारस का काशी विश्व पंचांग, इसके माध्यम से मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। तो लेकिन ये 5 अगस्त को ये बहुत ही महत्वपूर्ण राम जन्म का ये जो भूमि पूजन है, ये एक बहुत बड़ी संसार में लोगों की राम की प्रति आस्था और वो शुभ समय का इंतजार, वो शुभ घड़ी आ रही है। तो ये मुहूर्त कितना अच्छा है, कितना शक्तिशाली है, कितने पावर का है, जरा इसके विषय में चर्चा करते हैं। अच्छा है कि नहीं है, जरा ये भी समझ लो। देखो, पत्रा के अनुसार जिस दिन ये राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है, 5 अगस्त भादों कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, दिन बुधवार, द्वितीया तिथि रात में 10:04 तक रहेगी। धनिष्ठा नक्षत्र उस दिन है सूर्योदय के समय, और धनिष्ठा नक्षत्र 9:07 तक रहेगा। इसके बाद शतविखा लग जाएगा। ये तो नक्षत्र की बात हुई। अब जरा देखिए, इसमें भूमि पूजन के लिए मुहूर्त क्यों निकाला गया और इसमें कितनी शक्ति है, जरा ये देखो। इसी दिन भगवती विंध्याचल देवी का जन्म उत्सव मनाया जाता है और इसी दिन चंडी देवी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए, चंडी देवी जिस समय राक्षसी शक्तियां, आसुरी शक्तियां धरती पर छा गई थीं, उस समय माँ भगवती के शरीर से चंडी देवी का प्रादुर्भाव हुआ और जिन्होंने चंड मुंड जैसे असुरों का वध किया, और करने के बाद इसी दिन इनका प्राकट हुआ था और इसी दिन इन असुरों का वध हुआ था। तो ये भगवती चंडी देवी का प्राकट यानी असुरों के विनाश का दिन भी यही है, चंड मुंड के वध का दिन भी यही है, और अधर्म के नाश का भी दिन ये है। नंबर 1 बात। अब देखो, अगर कोई बहुत बड़ी समस्या में फंस जाए, कहीं अकेले हो और शत्रुओं के बीच में घिर जाए या कहीं बड़ी संकट में आ जाए, तो दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र का दूसरा श्लोक अगर ये व्यक्ति पाठ करने लगे तो उन तमाम आपत्तियों से व्यक्ति बच जाता है। श्लोक है, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिण, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। ये बड़ी बड़ी आपत्तियों को नष्ट करने में समर्थ है। तो माँ चंडी देवी का भी प्रादुर्भाव उसी दिन। अब आप देखिए, विंध्याचल देवी का भी प्रादुर्भाव इसी दिन। भाई, लोग तो वैसे कहते हैं, विंध्याचल देवी का जो जन्म उत्सव है लोग उसको मनाते हैं, और लोगों ने जब जाना तब ये उत्सव मनाया गया। वैसे तो देवी का प्राकट, भाई ऐसी कथा आती है कि जिसमें भगवान कृष्ण ने भादों की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में वसुदेव और देवकी के यहाँ कारागार में भगवान ने जन्म लिया, और इधर भगवान की माया ने यशोदा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद ये
वसुदेव जी के द्वारा भगवान कृष्ण यशोदा के यहाँ गए हैं और यशोदा के यहाँ जन्मी हुई कन्या कारागार में आई है और आने के बाद में कंस ने उस कन्या को मारना चाहा तो वो कन्या कंस के हाथ से छूट करके आकाश में गई है और वहां जा करके उसने घोषणा की कि हे दुष्ट, तुझे मुझे मारने से क्या मिला, तेरा मारने वाला इस धरती पर अन्यत्र पैदा हो चुका है। ऐसा कह करके वो देवी सीधे स्वर्ग गई, इंद्र के द्वारा पूजित हुई और इसके बाद में वो विंध्याचल पर्वत पर गई है जो विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती है। तो मेरा मतलब ये है कि माँ विंध्यवासिनी ने ये घोषणा कर दी थी कि हे कंस, तू सावधान हो जा, आसुरी शक्तियों का नाश करने वाला धरती पर जन्म ले चुका है, उसका अवतार हो चुका है। तो ये शुभ मुहूर्त उसी दिन पड़ रहे हैं। इन दोनों देवियों का सुंदर सा मुहूर्त उसी दिन है जिस दिन 5 अगस्त है। तो ये निश्चित हो रहा है कि आसुरी शक्तियों का विनाश और राम मंदिर के भूमि का पूजन, मानो ये कि भगवान राम का एक नया अवतार हो रहा है, जिनके मंदिर के निर्माण से मानो भगवान राम दोबारा धरती पर अवतरित हो रहे हों और इस मुहूर्त के द्वारा आसुरी शक्तियों का विनाश होगा और धर्म का उत्थान होगा और जितने भी संत लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनका कल्याण होगा। ये और इसके अलावा ये जो राम का मंदिर का निर्माण है, ये आगे आप देखिएगा पूरे दिन कहीं भी कोई उस दिन न भरणी है न भद्रा है। ये मंदिर का निर्माण पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये इतना शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है ये इतना कल्याणकारी है कि सारे विश्व का कल्याण होगा। और हम लोग तो ये मानते ही हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कोई दुखी न रहे, संसार का कोई प्राणी दुखी न रहे, सारे व्यक्ति सुखी हो जाएं और सभी व्यक्तियों का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी अच्छे रहें। ये हम लोगों की कल्पना रहती है, कामना रहती है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और बहुत ही आनंद में जीवन व्यतीत करें। तो मानो ये राम जी का जो भूमि पूजन मंदिर का होने जा रहा है, ये एक नए अवतार के रूप में आकर के हम लोगों के सामने मानो अपनी कृपा बरसाएंगे। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। ऐसी स्थिति में आसुरी शक्तियों का विनाश करने वाला ये मुहूर्त है। तो मित्रों, हम लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ में इस दिन उत्सव करें और दीपक जलाएं और मानो ये कल्पना करें कि राम जी का दोबारा धरती पर अवतार हो रहा है। और इसी शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। हे मित्रों, अगर आपको राम के प्रति आस्था है, आप राम के भक्त हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और फिर और कुछ जानकारी के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।